कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल पांडवों और कौरवों का युद्ध नहीं था। ये ऐसा महायुद्ध था जिसमें उस समय के लगभग सभी महान योद्धा किसी न किसी पक्ष से शामिल हुए। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अर्जुन, भीम, अश्वत्थामा और अभिमन्यु जैसे महारथियों ने इस युद्ध को इतिहास का सबसे भयानक युद्ध बना दिया। लेकिन कुछ ऐसे शक्तिशाली योद्धा भी थे जिन्होंने इस युद्ध से दूरी बनाए रखी। अगर वे भी युद्ध भूमि में उतरते तो शायद कुरुक्षेत्र का विनाश और भी अधिक भयानक हो जाता। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भक्ति भाव। आज हम उन 5 योद्धाओं की बात करेंगे जो महाभारत युद्ध में शामिल नहीं हुए। लेकिन ये केवल नामों की सूची नहीं है। हम ये भी समझेंगे कि वे युद्ध से दूर क्यों रहे और अगर वे युद्ध में उतरते तो किस पक्ष का पलड़ा भारी हो सकता था। सबसे पहले बात करते हैं भगवान परशुराम जी की। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे ब्राह्मण होते हुए भी ऐसे महायोद्धा थे जिनके पराक्रम से अधर्मिक क्षत्रिय कांप उठते थे। उन्होंने केवल क्रोध या पक्षपात के कारण कभी युद्ध नहीं किया। उनके लिए युद्ध का आधार केवल धर्म था। जब धर्म पर आघात हुआ तभी उन्होंने शस्त्र उठाए। महाभारत में परशुराम जी का संबंध कई महान योद्धाओं से जुड़ा था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे योद्धा किसी न किसी रूप में उनकी विद्या से प्रभावित थे। भीष्म के साथ उनका युद्ध भी व्यक्तिगत शत्रुता के कारण नहीं हुआ था, बल्कि अंबा के सम्मान और न्याय के लिए हुआ था। कर्ण को भी उन्होंने शिक्षा दी, लेकिन जब कर्ण ने अपने जन्म और पहचान को छिपाया तब परशुराम जी ने उसे श्राप दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय परशुराम जी किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुए। इसका बड़ा कारण यह था कि वे जानते थे कि ये युद्ध केवल 2 राज परिवारों का संघर्ष नहीं है, बल्कि युग परिवर्तन का संकेत है। दुर्योधन अधर्म की ओर खड़ा था, इसलिए परशुराम जी उसके पक्ष में नहीं जा सकते थे। दूसरी ओर पांडव पक्ष में स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन थे, जिन्हें नर और नारायण का स्वरूप माना गया। परशुराम जी ने कौरवों को समझाने का प्रयास भी किया और उन्हें पांडवों से संधि करने की सलाह दी, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने युद्ध से दूरी बनाए रखना ही उचित समझा। अब बात करते हैं बलराम जी की। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई, आदिशेष के अवतार और गदा युद्ध के महान आचार्य थे। भीम और दुर्योधन दोनों ने उनसे गदा युद्ध की शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए कुरुक्षेत्र युद्ध में उनकी स्थिति बहुत कठिन थी। एक और उनके प्रिय शिष्य दुर्योधन थे, जिन्हें वे गदा युद्ध में अत्यंत कुशल मानते थे। दूसरी ओर भीम थे, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा थे और श्री कृष्ण के प्रिय भी। जब दुर्योधन श्री कृष्ण से नारायणी सेना लेकर बलराम जी के पास पहुंचे तब बलराम जी ने स्पष्ट कहा कि उनका संबंध दोनों पक्षों से है। वे न तो अर्जुन की सहायता करेंगे और न ही दुर्योधन की। वे श्री कृष्ण से अलग होकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहते थे, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते थे कि अपने ही शिष्यों को एक दूसरे का वध करते देखें। युद्ध आरंभ होने से पहले बलराम जी पांडवों के शिविर में भी गए। उन्होंने कहा कि ये युद्ध अत्यंत भयानक नरसंहार का कारण बनेगा और उनका विश्वास है कि पांडवों की विजय होगी, क्योंकि श्री कृष्ण का संकल्प उनके साथ है। लेकिन वे स्वयं इस विनाश को देखकर शांत नहीं रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने सरस्वती नदी के तटों पर तीर्थ यात्रा करने का निर्णय लिया। बलराम जी का युद्ध से दूर रहना केवल निष्पक्षता नहीं था, ये एक गुरु का दुख भी था, जो अपने दोनों शिष्यों में से किसी एक को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। अगर बलराम जी युद्ध में उतरते तो गदा युद्ध और शारीरिक बल के क्षेत्र में युद्ध का संतुलन पूरी तरह बदल सकता था। अब बात करते हैं प्रद्युम्न की। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र थे। वे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा माने जाते थे और कई परंपराओं में उन्हें कामदेव का अवतार भी कहा गया है। उनके पास युद्ध कौशल, शौर्य और यादव वंश की दिव्य शक्ति थी। लेकिन महाभारत में उनके कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग न लेने का स्पष्ट कारण विस्तार से नहीं मिलता। फिर भी एक बात समझी जा सकती है, प्रद्युम्न के पिता स्वयं श्री कृष्ण थे, जो पांडव पक्ष में अर्जुन के सारथी बने। उनके गुरु भी अर्जुन माने जाते हैं। ऐसे में प्रद्युम्न के लिए कौरव पक्ष से लड़ना लगभग असंभव था, और यदि वे पांडव पक्ष से लड़ते तो यादव शक्ति का संतुलन और भी अधिक पांडवों की ओर झुक जाता। संभव है कि श्री कृष्ण ने स्वयं यादव वंश के बड़े योद्धाओं को युद्ध से दूर रखा, ताकि ये युद्ध केवल धर्म और अधर्म के निर्णायक संघर्ष के रूप में आगे बढ़े, न कि यादव शक्ति के प्रदर्शन के रूप में। प्रद्युम्न के साथ सांब और अनिरुद्ध जैसे यादव वीर भी युद्ध में शामिल नहीं हुए। अगर ये सब पांडव पक्ष से युद्ध में उतरते तो शायद कुरुक्षेत्र युद्ध 18 दिनों तक भी न चलता। लेकिन श्री कृष्ण की लीला में हर योद्धा का स्थान निश्चित था, और प्रद्युम्न का युद्ध से दूर रहना भी उसी व्यवस्था का हिस्सा लगता है। अब बात करते हैं बभरू वाहन की। बभरू वाहन अर्जुन और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के पुत्र थे।
जब अर्जुन अपने वनवास के समय विभिन्न राज्यों में भ्रमण कर रहे थे, तब वे मणिपुर पहुंचे। वहां उनका विवाह चित्रांगदा से हुआ। लेकिन मणिपुर के राजा ने अर्जुन से एक शर्त रखी थी कि चित्रांगदा से उत्पन्न संतान मणिपुर राज्य की सेवा करेगी और वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगी। अर्जुन ने यह शर्त स्वीकार की। इसी कारण बभ्रुवाहन मणिपुर में ही रहे और वहां के राजकुमार तथा बाद में राजा बने। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अर्जुन ने उन्हें युद्ध में बुलाया भी नहीं। इसका कारण यही था कि अर्जुन अपने दिए हुए वचन का पालन कर रहे थे। बभ्रुवाहन पर मणिपुर की रक्षा और शासन की जिम्मेदारी थी, इसलिए वे कुरुक्षेत्र नहीं आए। बभ्रुवाहन कोई साधारण योद्धा नहीं थे। बाद में अश्वमेध यज्ञ के समय उनका अर्जुन से युद्ध हुआ और उन्होंने अर्जुन को पराजित कर दिया। कुछ कथाओं में तो अर्जुन की मृत्यु तक का वर्णन मिलता है, जिसे बाद में उलूपी ने नागमणि की सहायता से पुनर्जीवित किया। ये घटना बताती है कि यदि बभ्रुवाहन कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल होते तो वे किसी भी पक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योद्धा साबित हो सकते थे। अब आते हैं रुक्मी पर। रुक्मी विदर्भ के राजा भीष्म के पुत्र और रुक्मिणी के भाई थे। वे अच्छे योद्धा थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत अहंकारी था। जब कुरुक्षेत्र युद्ध निश्चित हो गया, तब रुक्मी अपनी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि पहुंचे। पहले वे पांडवों के पास गए और अर्जुन से कहा कि यदि तुम डरे हुए हो तो मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूं। मैं तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर दूंगा। अर्जुन ने यह सुनकर स्पष्ट कहा कि उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वे भयभीत नहीं हैं। रुक्मी चाहे तो रह सकते हैं या वापस जा सकते हैं। अर्जुन के इस उत्तर से रुक्मी अपमानित हुए और फिर वे दुर्योधन के पास गए, लेकिन दुर्योधन ने भी उनकी सहायता स्वीकार नहीं की। इस प्रकार रुक्मी एकमात्र ऐसे योद्धा बने जो युद्ध में शामिल होना चाहते थे, लेकिन दोनों पक्षों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। इसका कारण केवल उनका बल नहीं, बल्कि उनका अहंकार और अविश्वसनीय स्वभाव भी था। युद्ध जैसे गंभीर समय में केवल सेना होना काफी नहीं था, विश्वास और अनुशासन भी आवश्यक था। अब यदि इन पांचों को एक साथ देखें तो हर योद्धा के युद्ध से दूर रहने का कारण अलग था। परशुराम जी धर्म और ब्राह्मण मर्यादा के कारण दूर रहे। बलराम जी अपने दोनों शिष्यों और दोनों पक्षों से संबंध के कारण तटस्थ रहे। प्रद्युम्न शायद श्री कृष्ण की लीला और यादव संतुलन के कारण युद्ध में नहीं आए। बभ्रुवाहन अपने राज्य और अर्जुन के वचन से बंधे रहे और रुक्मी को दोनों पक्षों ने स्वीकार ही नहीं किया। महाभारत हमें यही सिखाता है कि कभी कभी युद्ध में न उतरना भी एक बड़ा निर्णय होता है। हर शक्तिशाली व्यक्ति को शस्त्र उठाना जरूरी नहीं होता। कई बार धर्म ये भी पूछता है कि युद्ध में उतरना उचित है या उससे दूर रहना। तो अब आप बताइए, इन पांचों में से यदि कोई एक योद्धा कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल होता तो युद्ध की दिशा सबसे ज्यादा कौन बदल सकता था? परशुराम जी, बलराम जी, प्रद्युम्न, बभ्रुवाहन या रुक्मी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल भक्ति भाव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई महाभारत कथा और एक नए रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।